हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टॉपिक जिसका नाम है प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए, हाँ, सो वेलकम बैक एवरीवन। आफ्टर लॉन्ग ब्रेक यू आर बैक टू द क्लासेस एंड जस्ट होपिंग कि आपके पेपर्स अच्छे गए रहेंगे। अकाउंट्स थियरी का तो आइडिया नहीं मेरे को, बट अकाउंट्स का आपने अच्छे से लिखा रहेगा ऐसा मेरा अजम्पशन है। आपको थियरी भी, मेरा एक बेसिक अजम्पशन ये रहता है फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स कि आप अकाउंट्स कर रहे हो तो आप थोड़ा सा थियरी पे भी ध्यान दोगे। लेकिन क्या होता है, आपका अकाउंट्स में इतना ध्यान चले जाता है कि थियरी से आप दूर हो जाते हो। बट आई रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू कि थियरी भी आज से, अगर आपका सेम 3 का थियरी बेकार गया है तो अभी सेम 4 के लिए डे 1 से प्रिपरेशन चालू करो। एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा, कॉलेज पे डिपेंड मत रहो कि कॉलेज पढ़ाएगा तो पढ़ेंगे। थियरी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप पढ़ोगे तो हो जाएगा। कुछ चीजें आपको नहीं समझ में आ रही तो आपके लिए सबसे बेस्ट थिंग है गूगल बाबा। Give me the meaning of this sentence. Give me the meaning of this information. They will explain you. कुछ तो आपको, चाहे वो जो लैंग्वेज में आपको चाहिए वो लैंग्वेज में मिलता है, हिंदी में, गुजराती में, मराठी में, तमिल में, कन्नड़ में, मलयालम में, उर्दू में, अरबी में, जिसमें चाहिए मिलेगा। बराबर है। तो इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट, क्योंकि उसका मीनिंग समझ गया तो आपको लिखना आसान हो जाएगा। ठीक है, आज जो अपन क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं इसके अंदर हम पहला सेमेस्टर 4 में क्या क्या चीजें मैं पढ़ाने वाला हूँ, क्या क्या वीडियोस आने वाले उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। अगर मैं बात कर रहा हूँ SY BCom मुंबई यूनिवर्सिटी की, तो आपको ये सेमेस्टर यानी कि सेमेस्टर 4 में एक ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग में थोड़े से जो क्वेश्चंस है ना वो प्रैक्टिकल के पार्ट्स में आते हैं, बट वो कहीं ना कहीं थियरी है। तो उसका कुछ क्वेश्चन जो होगा ना, स्क्रूटिनी टाइप के कुछ जो क्वेश्चन होंगे, मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं उसका भी एक्सप्लेनेशन आपको दे दूंगा। मैं ऑडिटिंग की बात कर रहा हूँ, डिपेंड मत रहना, बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। सारे टॉपिक्स में कवर कराऊंगा। जैसे SY BCom की ये जो बुक है, नई सिलेबस की बुक है, इसके अंदर आपको टॉपिक की बात करूंगा तो आपको 5 टॉपिक है, जिसमें सबसे पहला है इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट, यानी कि फाइनल अकाउंट है। फाइनल अकाउंट में सोनी हमको सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट है SY BCom में, और SY BAF को भी सेम टॉपिक है लेकिन पूरा फाइनल अकाउंट है। तो SY BCom बैलेंस शीट देख रहा है और SY BAF बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस सब करेगा। तो आई विल बी रिक्वेस्टिंग ऑल द BCom स्टूडेंट एंड ऑल द BAF स्टूडेंट कि आपको पूरा ही पढ़ने का है। इसका रीजन एक्सप्लेन कर रहा हूं। जो टॉपिक आज आप पढ़ोगे ना इस सब्जेक्ट में फाइनल अकाउंट, सेम टू सेम आपको TY BCom में आएगा, कुछ भी फर्क नहीं, क्योंकि SY BCom को सिर्फ बैलेंस शीट है, TY के अंदर बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कंप्लीट फाइनल अकाउंट, और TY BAF को पूरा कंप्लीट फाइनल अकाउंट अभी हो जाएगा। तो TY BAF के अंदर आपको ये टॉपिक नहीं है। TY BAF को टॉपिक कंपनी फाइनल अकाउंट की जगह बैंकिंग फाइनल अकाउंट है, इंश्योरेंस फाइनल अकाउंट है। तो ये टॉपिक आज मैं आपको अगर वीडियो में पढ़ा रहा हूं, आज तो नहीं बट जब पढ़ाऊंगा तब मैं आपको कह रहा हूं कंपनी फाइनल अकाउंट के नोट्स संभाल के रखना। 99.99% इस टॉपिक को ऑप्शन में रखते हैं, TY में भी 1% क्राउड है जो इस फाइनल अकाउंट को सॉल्व करता है। 12th स्टैंडर्ड में फाइनल अकाउंट अच्छे से करते थे, हमको मालूम था इंपॉर्टेंट है, बट अभी TY के अंदर वो ऑप्शन में रखती हूँ। फॉर्मेट बहुत बड़ा है तो थोड़ा सा भरोसा रखना। फॉर्मेट कैसे याद करने का है, कुछ कौन से ट्रिक से याद करने का, वो सब एक्सप्लेनेशन दे दूंगा मैं। तो SY BCom को बोल रहा हूँ कि आपके सिलेबस में सिर्फ बैलेंस शीट है, लेकिन मैं लेक्चर बैलेंस शीट का भी लूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस का भी लूंगा और कंपनी फाइनल अकाउंट का भी लूंगा। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ बैलेंस शीट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से SY BCom को बोल रहा हूँ सिर्फ बैलेंस शीट, BAF को पूरा है, पूरा फाइनल अकाउंट है। तो BAF को पढ़ा रहा हूँ तो BCom को भी पढ़ना ही है, लेकिन एग्जाम में क्या आने वाला है, खाली बैलेंस शीट। मेरा अप्रोच भी पढ़ाने का तरीका वैसा ही रहेगा, पहले सब बैलेंस शीट करेंगे, खाली बैलेंस शीट, सिर्फ खाली प्रॉफिट एंड लॉस, और फिर एक पूरा कंप्लीट सम करेंगे। समझा आपको? पूरा ये बोर्ड भर जाएगा,
पूरा बोर्ड। अगर मैंने इधर पढ़ाया, जो भी क्लास में मेरे को क्लास में पूरा बोर्ड भर जाने वाला है, इतना टाइम, इतना ये लगने वाला अपने को। ठीक है, ये हो गया पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक SY BAF SY BCom सब सेम है, दैट इज इशू ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन, ये सारा टॉपिक BAF को भी सेम है। उसके अलावा एक एक्स्ट्रा टॉपिक BAF को ऐड होगा फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर, बिकॉज फाइनेंशियल अकाउंट में SY BCom को भी है और SY BAF को भी है, बट ओनली द थिंग इज SY BAF को एक एक्स्ट्रा टॉपिक इसके अंदर आने वाला है, वो है फॉरेन करेंसी। आपने पिछले इसमें भी फॉरेन करेंसी किया था, इधर भी फॉरेन, बट उसमें इसमें फर्क है। वहां पे जर्नल एंट्री किया था, यहाँ पे लेजर करने वाले हो, लेजर भी नहीं फाइनल अकाउंट करने वाले हो। फॉरेन करेंसी का फाइनल अकाउंट, डॉलर्स को रुपीस में कन्वर्ट करना और फिर फाइनल अकाउंट, जैसे 12th का फाइनल अकाउंट था, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, सेम चीज। मतलब आपको SY BAF को इधर एक टॉपिक एक्स्ट्रा ऐड होने वाला है। बीकॉम सिर्फ ओनली 1 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, 5 टॉपिक, ज्यादा नहीं है। समझ में आया? तो बीकॉम को अपने को इतना ही है। बचता हूँ BAF के पास आता हूँ, तो BAF के पास क्या क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैंने पिछले सेम में सेमेस्टर 3 में SY BCom को पढ़ाया था। वर्टिकल बैलेंस शीट, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट, रेशियो, वर्किंग कैपिटल, जो चीज मैंने करवाया सब सेम है। तो ऑल द यूट्यूबर्स, मैं जो यूट्यूब पे देखते हैं वीडियोस, उनको बोलूंगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग के वीडियोस मोस्टली नहीं आएंगे। ऑफलाइन वाले को तो इधर पढ़ाया जाएगा, बट ऑनलाइन वाले को बोल रहा हूँ मैनेजमेंट अकाउंटिंग का वीडियो नहीं आएगा, बिकॉज मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है और अब भी पढ़ाया है। सेम टू सेम सम है, कुछ भी क्वेश्चन अलग नहीं रहेगा। सेमेस्टर 4 का बुक भी रेफर करोगे, सेमेस्टर 3 का बुक भी रेफर करोगे, आपको सेम क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑलरेडी अपलोडेड है सेमेस्टर 3 फॉर SY BCom। SY BCom को जो मैंने पिछले सेमेस्टर में पढ़ाया है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वो सेम टू सेम किसको है? SY BAF को है। तो इसके वीडियोस है, आप चेकआउट कर लेना। डायरेक्ट टैक्स पूरा पढ़ाया जाएगा क्लास के अंदर और उसके वीडियोस भी आएंगे। इट इज पार्ट 2। पिछले सेम में पार्ट 1 था, इस सेमेस्टर में पार्ट 2 है। मतलब उसके आगे का प्रोसेस है कि हमने टोटल इनकम कैलकुलेट कर लिया था, टोटल इनकम का डिडक्शंस देख लिया था, चैप्टर 6 का। अब हम टैक्स की लायबिलिटीज की तरफ जाएंगे। NTI के आगे क्या होता है, कितना टैक्स भर रहा, अगर भर दिया है तो डबल टैक्स, सिंगल टैक्स, TDS, वो सारी चीजों के ऊपर अपन पढ़ने वाले। मतलब ये पार्ट 2 के अंदर आने वाला है। तो वीडियोस फॉर SY BAF कौन से सब्जेक्ट्स के लिए? फाइनेंशियल और टैक्स, इसका ऑलरेडी है। तो अभी सेमेस्टर 4 में नए वीडियोस नहीं आएंगे, पुराने वीडियोस यू कैन रेफर। ऑफलाइन पढ़ाया जाएगा आप लोगों को यहाँ पे, खाली ऑनलाइन वाले को बोल रहा हूँ इसके वीडियोस आप सेमेस्टर 3 के वीडियोस को चेकआउट कर लो। ठीक है, तो ऑनलाइन जो लोग देख रहे हैं उनके लिए भी और जो ऑफलाइन है उनको भी आई होप ये क्लियर हो गया सेमेस्टर में क्या पढ़ने वाले। बराबर, आज हम पढ़ने जा रहे हैं या स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये BAF को BMS को दोनों, सॉरी BAF और BCom को सेम है। टेक्स्ट बुक में लेसन नंबर 5 है, लास्ट लेसन लिया है, सिंपल सा लेसन है, प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन, जिसे आप शॉर्ट में बोल सकते हो PPI, प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन, PPI। प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है? कोई एक कंपनी थी भाई, मेरा कंपनी था, नॉट कंपनी, बिजनेस था, कंपनी नहीं था, बिजनेस था, अकेला चला रहा था, पार्टनरशिप में चल रहा था। बराबर है, मुझे ऐसा लगा कि नहीं भाई, मेरा कंपनी ग्रो हो रहा है, इसको रजिस्टर कर देना चाहिए, क्योंकि कंपनी रजिस्टर होती है तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है। तो हमको क्या करना है, हमारे कंपनी को रजिस्टर्ड करवाना है, और जब मैं कंपनी को रजिस्टर्ड करवा दूंगा तो जो प्रॉफिट आएगा ना, वहां पे ओनर बदल जाता है, कैपिटल बदल जाता है, सब चीज चेंज हो जाता है। तो मुझे देखना है इनकॉर्पोरेशन, यानी कि रजिस्ट्रेशन के पहले और रजिस्ट्रेशन के बाद कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, वो हमको फाइंड करना है। प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन, प्रायर मतलब इनकॉर्पोरेशन के पहले। समझ में आया भाई? मैंने एग्जांपल, मेरा बिजनेस अप्रैल में चालू हुआ है, चल रहा है, बीच में मैंने सोचा अभी रजिस्टर करने का, इनकॉर्पोरेट कर देने का। तो मैंने जून के महीने में सोचा है कि मेरा कंपनी को रजिस्टर करना है। तो जून के पहले क्या था, बिजनेस विदाउट रजिस्ट्रेशन था। अब क्या होगा, विथ रजिस्ट्रेशन, मतलब ये प्री और ये पोस्ट। समझा? सिंपल सा है टॉपिक। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनाने आता है, आपने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बनाया था, तो ये वही है, खाली इतना कि वर्टिकल फॉर्म में। इनकम एक्सपेंस, इनकम में से एक्सपेंस माइनस करना है। कॉलम की बात करूंगा तो टोटल
बेसिस मतलब किस रेशियो में प्री और पोस्ट के खर्चे को और इनकम को डिवाइड करना है। मतलब एक्सपेंसेस रहेगा प्री में कितना, पोस्ट में कितना, इनकम रहेगा प्री में कितना, पोस्ट में। इनकम का टोटल को एक्सपेंस के टोटल से माइनस करेंगे, प्री का प्रॉफिट या प्री का लॉस। इनकम के टोटल में एक्सपेंस का टोटल माइनस करेंगे, पोस्ट का प्रॉफिट, खत्म हो गया। समझ में आया? दो चीज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम रेशियो एंड सेल्स रेशियो। टाइम जैसे मैंने बताया था, अप्रैल मई जून, जून में रजिस्टर किया तो 3 महीना प्री था, 9 महीना पोस्ट था, तो 3:9 इस रेशियो में खर्चा यानी कि टाइम रेशियो में डिवाइड करने का। समझ में? आपने एक 13th में टॉपिक किया था डिपार्टमेंटल, आपको अगर याद हो गलती से, तो डिपार्टमेंट अपन कैसे एक्सपेंसेस को डिवाइड करते थे, इधर भी वही करना और कुछ नहीं। डिपार्टमेंट के जगह पे यहाँ पे क्या नाम आ गया, प्री और पोस्ट। समझा? ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आई होप सबके पास क्वेश्चन में इसने शेयर कर दिया रहेगा, नहीं किया है तो मैं इसको बोलना शेयर कर देने के लिए। बाकी मैं जो टेक्स्ट बुक रेफर कर रहा हूँ ये न्यू सिलेबस का न्यू टेक्स्ट बुक है। ये टेक्स्ट बुक में टेक्स्ट बुक पेज नंबर बता देता हूँ, प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन। आप लोगों के पास अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो मैं इसने क्वेश्चन शेयर किया हुआ है, सम बता दो। यस, इसमें पेज नंबर 248 सम नंबर 6, इस बुक में टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 248 सम नंबर 6, XYZ लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जुलाई 2016। सब मिला सबको? आप लोग क्वेश्चन नहीं आएगा, मिस को खाली बेटा हर्ष बोल देना, शेयर कर देंगे। एस वाई बीकॉम को आ गया है, बीकॉम वाले को भी नहीं आया, खाली मिस को बोलो शेयर कर दिया। चलिए क्वेश्चन रीड करता हूं, देख लो जरा। टेक्स्ट बुक में मिला आप लोग को XYZ? चलिए ठीक है। पुराने बुक में क्या है पेज नंबर? पुराने बुक में, ओल्ड बुक में पेज नंबर 262 सम नंबर 6 है उसमें भी, और नए बुक में है पेज नंबर 248 सम नंबर 6। ओके, लिख देता हूं यहीं पे पेज नंबर, ओल्ड बुक का बोलो 26 और न्यू बुक में 248, और दोनों में सब नंबर के 224 और ओल्ड है क्या? और ओल्ड भी है, और ओल्ड में पेज नंबर 224 और है क्या? और ओल्ड है? चलिए क्वेश्चन शायद आ गया, देखो आप लोग सब मिस ने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया। क्लियर है यहां तक? हाँ जी, चलिए तीनों स्टार्ट करते, क्वेश्चन देखते क्या दिया है। आ गया, चलिए। सानिका, XYZ Limited was incorporated on 1st July 2016 to acquire the business from 1st April 2016। भाई साहब का बिजनेस कब से चालू है? आर्यन, यू आर वेरी मच फेमस, लुक हियर। फिर एक बार कैलकुलेशन में भी कमेंट्स आते हैं, मालूम है तेरे को, तो जरा ध्यान देना। करता कोई और है, भरता कोई और है, ठीक है। हमारा बिजनेस कभी चालू हुआ था आर्यन? अप्रैल में, और इनकॉर्पोरेशन कभी हुआ है? 1 जुलाई को, बराबर बोला है ना? तो मैं ना अप्रैल से कैलेंडर बनाता हूं, यहां पे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। जब साल चालू होगा अप्रैल में तो खत्म मार्च में होगा। इनकॉर्पोरेशन का डेट क्या बोला है? व्हाट इज इनकॉर्पोरेशन डेट? 1 जुलाई। यहां पे दिस इज माय इनकॉर्पोरेशन डेट। मतलब 3 महीना प्री में था और 9 मंथ्स पोस्ट में था, तो 3:9। ये मेरा कौन सा रेशियो हुआ? टाइम रेशियो। तो टाइम रेशियो है 3:9, 1:3 भी लिख सकते हो। पहला काम तो ये था, हर सब में चाहिए ही चाहिए निकिता मेरे को, टाइम रेशियो नेसेसरी है। पूरा क्लियर है क्या? क्लियर है जानवी? बराबर है, वेरी गुड। जानवी आगे बढ़, जानवी आगे क्या दिया है? It commenced business from 1st August 2016. It profit and loss for the year ended 31st March 2017 is as under। ये सर ये 1 अगस्त 2016 का मतलब क्या, समझ में नहीं आया? क्या बोला वहां पे? उसने बोला है it commenced its business on 1st August 2016। हमने इनकॉर्पोरेशन कभी लिया था? 1 जुलाई 2016 को। बिजनेस चालू हुआ है अप्रैल को। कमेंसेस बिजनेस मतलब उसने क्या किया? बिजनेस का प्रोसेस जो है, अभी देखो जुलाई में हमने इनकॉर्पोरेशन के लिए दे दिया था, और हमको इनकॉर्पोरेशन मिल कब गया था? अगस्त तक मिल भी गया था। मतलब आपने जब जुलाई में दे दिया इनकॉर्पोरेशन के लिए, तो आपका इनकॉर्पोरेशन डेट तो यही आएगा।
अब पेपर वर्क में टाइम लग रहा है तो हमको टाइटल कब मिल गया? अगस्त में मिल गया। समझ में आया? मतलब 1 महीने का गैप में प्रोसेस पूरा चल रहा था, ये समझ में आया? तो उस 1 महीने के अंदर कुछ चेंजेस नहीं होगा। इनकॉर्पोरेशन का डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनकॉर्पोरेशन का डेट क्या था? जुलाई, इसलिए आपने जुलाई को मार्क किया है। समझा यहां तक? पक्का? चलिए ठीक है। आगे और कुछ इंफॉर्मेशन? हाँ, अब मुझे पर्टिकुलर्स दिया गया है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखता हूँ क्या दिया है। बट वो एडिशनल इंफॉर्मेशन मेरे लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं क्या करूंगा मालूम है? जो प्रॉफिट एंड लॉस दिया ना सुहानी, उसका पोस्टिंग कर दूंगा, सोचूंगा भी नहीं, खाली पोस्टिंग एक एक करके। डेबिट साइड से ऑफिस सैलरी एक्सपेंस है, एक्सपेंस में जाएगा, लिखता हूं ऑफिस सैलरी कितना है, टोटल में डाल दिया 60,000। उसके बाद सैलरी, सेलिंग कमीशन, सेलिंग कमीशन 78,000। क्या बात है दीपिका, वेरी गुड। इसके बाद क्या दीपिका? कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड कितना? 42,200 एंड उसके बाद ये सब एक्सपेंसेस में लिखना है क्योंकि एक्सपेंस है। रेंट एंड टैक्सेस 1,20,000। फिर उसके बाद डिबेंचर इंटरेस्ट कितना? 25,400। एक्सपेंस है प्रिंटिंग एंड 15,000। फिर एडवर्टाइजमेंट कितना है? 65,000। सुहानी उसके बाद ये अपना आंसर है तो ये नहीं लिखना है। ये समझ में आया यहां तक? तो आपने सारे एक्सपेंसेस, इनकम में क्या इनकम है? एक ही है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 5,20,000। बस हर समय सानी का यही काम है। क्वेश्चन दिया है, कॉपी पेस्ट कर दो, कुछ नहीं, कॉपी पेस्ट कर दो, खाली सोचना है डिवाइड करने के लिए। अब वो सोचना भी नहीं, क्वेश्चन बोलेगा। क्वेश्चन ने एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है, क्या दिया है जरा चेक कर दे। एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है ये सेल्स फॉर द प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड वाज 5 lakhs per month. Total sales for the year till 31st March 2017 was 65 lakhs. प्री इनकॉर्पोरेशन तक सेल्स 5 लाख रुपए पर मंथ था, तो 5 लाख इंटू 3 15 लाख सेल्स था। टोटल 65 लाख का सेल्स है, उसमें से 15 लाख तो इधर ही हो गया, तो 65 में से 15 इधर हो गया, तो बचा कितना? 50 लाख। अरे बराबर, तो लाख लाख कट करो, किया 5 3 जा 5 1 जा, तो 3:10। हाँ नहीं कोई नहीं, आराम से, कभी कभी इंसान सो जाता है, ये उम्र में नॉर्मल है। वापस 5 लाख रुपए पर मंथ, 5 लाख रुपए सानी का, वेरी गुड, 5 लाख रुपए पर मंथ बोला है ना। तो भाई इधर कितना मंथ है? 3 मंथ। तो ये कैसे मालूम पड़ा? उसने बोला है सेल्स इन प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड वाज रुपीज 5 लाख पर मंथ। अच्छा, 5 लाख इंटू 3 15 लाख, और पूरे साल भर का सेल्स दिया है 65 लाख। जब तीनों 65 लाख बोल दिया है कि पूरे साल का होगा, उसमें तो 15 लाख यहाँ ही कर दिए हैं, तो बचा कितना जी? 50 लाख। कैसे? 65 में से 15 को निकाल दो, 50 बचेगा। ये लाख कट कर दिए, कितना बचा? 15 50। 5 3 जा 5 1 जा 0, और कैंसिल होगा, तो सेल्स रेशियो आएगा 3:10। निकिता कलता है क्या तेरे को? यस, पूरे जाता है, अरे तो इसका करने का क्या? रेशियो निकाल के छोड़ना है, क्योंकि सेल्स इधर कहीं पे लिखा ही नहीं ना, लिखा रहता तो अपन डिवाइड करते है नहीं, तो सोनी लिखेंगे नहीं। सोनी आगे क्या? प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन अ कॉलमिनर फॉर्म। बोल दिया है कॉलमिनर फॉर्म मतलब वर्टिकल फॉर्म, ठीक है, वेरी गुड।
for the year ended 31st March 2017, allocating various items on a suitable basis in the pre-incorporation and post-incorporation period. चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टार्ट करूंगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट किस पे डिपेंड करता है? सेल्स पे। तो जीपी को कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे? सेल्स रेशियो। अरे बात समझ में आए? तो सेल्स रेशियो मतलब 3:10। टोटल कितना होगा? 13। 3 + 10 13 आएगा ना। तो 52 लाख डिवाइड बाय 13 कर दो। 52 मतलब 5,20,000 ना। 5,20,000 डिवाइड बाय 13 कितना आया? 40,000। 40,000 इंटू 3, 40,000 इंटू 10, तो इधर तो 4 लाख आ जाएगा और इधर आ जाएगा आपको 1,20,000। सिंपल। नहीं बुझी? लगा हमको। 3:10 बोला है तो 5,20,000 कैलकुलेटर पे लिखो जरा। 5,20,000 लिखो मत, टाइप करो बेटा। अब लिख रहे नहीं, टाइप लिखा बोलती है। 5,20,000 लिखी लिखी टाइप की। डिवाइड बाय 13 कर दो। सर काहे 13 किया? 3 + 10 कितना होता है? तो 13 से डिवाइड करें तो 1 का वैल्यू आएगा आराम। 1 का आया। अब फिर आर्यन चाले जो भी आंसर आया इंटू 3 इंटू 10, सॉरी तो 40,000 आया था, इंटू 3 किया 1,20,000। 40,000 आया था, इंटू 10 करोगे 4 लाख। बुझे? अच्छा आते हैं यहाँ पे। ऑफिस का जो सैलरी पगार जो है वो महीने के हिसाब से देते हो। पगार महीने का देते और महीना मतलब टाइम, मतलब 1:3। बुझे? तो पगार को 1:3 मतलब 1 + 3 कितना हुआ? 4। तो 60,000 को डिवाइड बाय 4 कर दो। अब 15,000 इंटू 1, 15,000 इंटू 3, तो इधर तो 15,000 ही आएगा और इधर 45,000 आएगा। बुझे? पक्का? सेलिंग कमीशन बोल दिया है। कमीशन किस चीज का है? सेल्स का है। जब सेल्स का है तो सेल्स रेशियो में जाएगा। डिवाइड बाय 13 कर दो। डिवाइड बाय 13 किया तो 6,000 आया। 6,000 इंटू 10 करोगे तो 60,000 आएगा और इसका 18,000 आएगा। 78 हो रहा है। मुझे कैरेज आउटवर्ड बताइए, कैरेज आउटवर्ड कौन सा एक्सपेंसेस है? गुड्स को बेचने के लिए ला रहे हैं ना। वेरी गुड। तो कौन से रेशियो में जाएगा? सेल्स रेशियो में। देखो क्वेश्चन में सेल्स रेशियो कितना दिया? 1:3 डिवाइड कर दिए 4 से कितना आ रहा है? डिवाइड बाय 4 करो, सॉरी 4 नहीं 13 से डिवाइड करो कितना आ रहा है? 42250। सेल्स रेशियो क्या है तुम्हारा? 13 है ना। डिवाइड बाय 13 करो कितना आ रहा है? 3,250। एक जीरो बढ़ा दिया ना। अब मल्टीप्लाई बाय 3 कितना? समझा? इधर तो 10 है तो एक जीरो ही बढ़ाने का ना, इसके लिए डायरेक्ट लिख रहा था। आते हो रेंट एंड टैक्सेस। रेंट क्या बात है? महीना है मतलब टाइम रेशियो है। बात समझा? टाइम रेशियो क्या है? 1:3 मतलब डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। डिवाइड बाय 4 करो 30,000 आएगा। तो 30,000 और इसका 90,000। डिवेंचर इंटरेस्ट। देखो एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी बोल रहा हूं, ध्यान। कुछ खर्चे ऐसे होते जो प्री के लिए होते हैं और कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो खाली पोस्ट के लिए होते हैं। जब मेरा कंपनी रजिस्टर्ड नहीं था, तो क्या कंपनी शेयर इश्यू कर सकता है? डिबेंचर इश्यू कर सकता है? नहीं। जब कंपनी रजिस्टर हो जाता है तो डिबेंचर इश्यू करता है, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट आता है। तो डिबेंचर इंटरेस्ट जो है वो रजिस्ट्रेशन के बाद आता है। तो ये खर्चा बाद में आएगा, पहले आएगा क्या? नहीं। तो ऐसे खर्चे को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक खर्चा। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक खर्चा। जैसे जब कंपनी रजिस्टर हो जाएगा तो वहां पे मालिक को प्रोप्राइटर नहीं कहते, वहां पे मालिक को क्या कहते हैं? शेयर होल्डर। जब कंपनी रजिस्टर हो जाएगा तो वहां पे जो मालिक होते हैं उनको कहते हैं शेयर होल्डर्स। लेकिन जब कंपनी रजिस्टर नहीं होता है तो उधर मालिक को क्या कहते हैं? प्रोप्राइटर। वहां पे कैपिटल आता है। शेयर कैपिटल आता है क्या? नहीं। वहां पे क्या आता है? राम कैपिटल, मोहन कैपिटल, सोहन कैपिटल, पार्टनर का नाम रहता है ना। और कंपनी जब रजिस्टर हो जाता है तो ऐसा थोड़ी बोलते राम इक्विटी कैपिटल, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं। वहां पे क्या बोलेंगे? शेयर कैपिटल। तो अगर प्रोप्राइटर का पगार है, ओनर का पगार है, तो ओनर को पगार किधर मिलेगा?
प्री में, पोस्ट में मिलेगा क्या? नहीं। बात समझा क्या? तो कुछ खर्चे स्पेसिफिक होते हैं जो पोस्ट में होंगे या तो प्री में होंगे। यहां पे है डिबेंचर इंटरेस्ट। डिबेंचर कभी आता है? रजिस्ट्रेशन के बाद। तो ये स्पेसिफिक है, कहां जाएगा? पोस्ट में। स्पेसिफिक किधर जाएगा? पोस्ट में। कितना? 25,400। लॉजिक समझ में आया? अरे समझा? हर्ष आगे क्या है? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। बताइए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कौन से रेशियो में जाएगा? टाइम में ना, महीने का खर्चा कर देना पर इसमें दो। तो टाइम रेशियो क्या है तुम्हारा? 1:3। डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 4 कर दो। 15,000 डिवाइड बाय 4, 3,750। इसका ट्रिपल कर दो, हो गया ना 15,000। एडवर्टाइजमेंट किस चीज के लिए करते? क्या बात है, सेल्स के लिए करते। तो लॉजिक इतना तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। वेरी गुड। तो 13 से मतलब 13 से डिवाइड कर दो। 5,000 मतलब 50,000 इधर आ जाएगा, 15,000 इधर आ जाएगा। सम हो गया। अरे बात समझ में आया क्या? समझ में? अरे सबर कर रहे भाई। क्लियर? इतना ही है टॉपिक। ये इतना ही टॉपिक है। ये छोटा सा सम था, अभी बड़ा सम भी आएगा तो ऐसे ही आएगा। एडजस्टमेंट 2 थे, इसके अंदर एडजस्टमेंट और आएंगे। रेंट्स के ऊपर एडजस्टमेंट दे देगा, सैलरी पे एडजस्टमेंट देगा, मतलब वो एडजस्टमेंट बढ़ा देगा। टॉपिक का कंसेप्ट यही है। तो ऐसे चीज को दिमाग में रख लो, और फ्यूचर में भी जब सम्स करोगे तो इस वे में करोगे जो टॉपिक इजी है, और ये ऑप्शन में रखने जैसा टॉपिक नहीं है। मैं अभी बोलता हूँ, टीचर कॉम्प्लिकेट करके पढ़ा भी रहे ना, तो ये मेथड करो, मिलेगा मार्क्स। कुछ कॉलेज में शायद हो सकता है टी फॉर्मेट करवाए तो भी फर्क नहीं पड़ता है। तो टी फॉर्मेट के अंदर प्री, पोस्ट, बेसिस ऐसे कॉलम्स बनेंगे अगर करवाया तो। नहीं तो कोई मेरे को ये नहीं है ऐसा करवा रहे, क्योंकि अभी ये लेटेस्ट ऐसा ही चल रहा है, अपडेटेड वर्जन ही है। ओल्ड वर्जन वो है, तो जो आउटडेटेड लोग है वो करेंगे, और जो अपडेटेड है वो लोग ये करेंगे। अब थोड़ा सा अपडेटेड हो गया। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। टोटल 5,20,000, टोटल 1,20,000, टोटल 4,00,000। चलिए एक जन एक्सपेंसेस का टोटल। आर्यन चालू हो जाए बेटा। अरो अरो स्टार्ट। एक जन टोटल, एक जन प्री, एक जन पोस्ट। खाली एक काहे ऐसी बैठी है लड़की? एक प्री का, एक पोस्ट का, एक टोटल का। फटफट से। हर्ष क्या हुआ? किसकी यादों में खोए हुए हो? सब यहीं पे आज ध्यान दो। प्री का 91,000। क्या बात है। तू कौन सा कर रही थी? तू भी प्री कर रही थी क्या? तो कोई आइडिया तो कर। कौन सा? क्या बोल रही है? माइनस करके बोल रही है आंसर। अच्छा बोल दे, बोल। 28,500। सबर सबर सबर। इसका टोटल 3,00,000। 3,00,000 कैसे आ रहा है इसका टोटल? 40, 1,00,000, 90, 2,00,000, 3,00,000, 14,150। 4,00,000 में माइनस कर दो, 850। टोटल तो किसी ने किया नहीं। टोटल टोटल ले लो इसका। 4,05,650। इन दोनों को ऐड करते तो भी सेम आता, बट चलो आपने सब ऐड करके देख लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आंसर निकालो। 1,14,350। ये समझ में आया? अब देखो, अब यहाँ पे ध्यान दो। हो गया तुम्हारा आंसर, बट इधर एक नोट लिखना पड़ेगा। ये नोट कंपलसरी है। अगर ये टी फॉर्मेट होता ना तो ये नोट नहीं आता है, क्योंकि अपडेट हो गया है तो थोड़ा चेंज हो जाता है। ये था तो इधर ऐसा नोट वगैरह नहीं आता था, बट ऐसे फॉर्मेट में एक नोट लिखना पड़ेगा। नोट क्या है? नोट ये है कि जो प्री इनकॉर्पोरेशन में अगर प्रॉफिट आएगा, जैसे इधर प्रॉफिट आया तो नोट
प्रॉफिट ऑफ प्री incorporation will be transferred to capital reserve account and profit of post incorporation will be transferred to profit and loss account. मतलब ये तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, बट ये प्रॉफिट कहां जाएगा? कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि बिजनेस के पहले, इनकॉर्पोरेशन के पहले जो प्रॉफिट आया था वो बिजनेस का रिजर्व बन जाएगा. कौन सा रिजर्व? कैपिटल रिजर्व. और आफ्टर रजिस्ट्रेशन बिजनेस का प्रॉफिट है, बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा. और अगर गलती से इधर लॉस आ गया, प्रॉफिट आया तो कैपिटल रिजर्व, लॉस आया तो गुडविल, लॉस आया तो गुडविल, प्रॉफिट आया तो कैपिटल रिजर्व. ये बिजनेस का रूल है. बिजनेस कहता है अगर बिजनेस को प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट ट्रांसफर करने का कैपिटल रिजर्व में और लॉस को ट्रांसफर करने का गुडविल में. समझ में आया? पक्का समझा है? 100%. तो ये आपका पहला सम हो गया. बढ़ेंगे सेकंड सम की तरफ. टेक्स्ट बुक में पेज नंबर जो मेरे पास है इसमें है 249. आप लोग के पास उसके आगे का ही होगा 262 और 225, ऐसा ही कुछ रहेगा. हाँ, और एक 248 के बाद 249 तो मैं बता ही रहा हूँ. बराबर. चलिए छोटा सा सम फिर से एक बार और एक सम ले लेते, फटाफट हो जाएगा, क्योंकि सिंपल सम था इसलिए 2 सम कंटिन्यू कर रहा हूँ. चलिए ठीक. A company was incorporated on 1st September 2016 to take over a business of a proprietor with effect from 1st April 2016. The company profit loss account for the year ended 31st March 2017 is as under. आपको यहाँ पे बिजनेस कब से चालू है? अप्रैल में. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च. इनकॉर्पोरेशन डेट क्या दिया है? 1 सितंबर. वेरी गुड. 1 सितंबर को हमने रजिस्टर किया. तो कितना महीना हो गया? 1 2 3 4 5 महीना. तो यहाँ पे 7 महीना. तो मेरा टाइम रेशियो क्या है? मेरा टाइम रेशियो यहाँ पे आ जाएगा. टाइम रेशियो विल बी 5:7. पहला कैलकुलेशन डन. हर सब में होने वाला है आराम. वेरी गुड. और हम आगे क्या दिया है? आगे आपने को इन्फॉर्मेशन दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह सब. तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा? टेबल बना लूंगा जी. प्रेजेंट कर लेता हूं. पहला है ग्रॉस प्रॉफिट, बाद में एडजस्टमेंट रीड करता हूं. ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया? देखो 50,000 टोटल में डाल दिया. उसके अलावा क्या है जी? लेस सब एक्सपेंसेस है. एक्सपेंसेस में पहला है सैलरी, बट सैलरी में पार्ट्स दिया हुआ है. सैलरी में ऑफिस एंड प्रोप्राइटर. तो सैलरी को ऑफिस एंड प्रोप्राइटर जैसा बोला है. ऑफिस का कितना? प्रोप्राइटर जैसा बोला वैसे लिखते जाओ, खाली कुछ ज्यादा दिल पे लो मत. उसके बाद क्या है? जनरल एक्सपेंसेस. तो मैं ऐसा लिख रहा हूं, जनरल एक्सपेंसेस फिक्स, जनरल एक्सपेंसेस वेरिएबल. ऐसा भी लिख सकते हो, जनरल डाल के फिक्स वेरिएबल लिख सकते हैं. हाँ, निरंजन ने तो बोली ऐसा क्यों लिखा आपने? ट्रैवलिंग. अच्छा 6,000, 2,000. उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितना है भाई? ऑफिस स्टाफ का है और सेल्समैन का. अंडरलाइन करके ऑफिस स्टाफ, सेल्समैन. सर ऐसा ऊपर जैसा नहीं लिखे, मर्जी. आगे और कुछ खत्म. इतना ही था. समझ में आया? चलिए एडिशनल इंफॉर्मेशन जाते. सेल्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड वेयर 3 lakhs of which 1,80,000 related to post incorporation period. साल भर का सेल्स था 3 लाख रुपए. पूरे साल का सेल्स था. सेल्स पूरे साल का 3 लाख है, जिसमें पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का 180 है. तो 3 लाख में से 180 इधर हुआ तो 1,20,000 होगा. क्या बात है, रेशो आ गया. 4040 12:18. 6 का टेबल 6 2 जा 6 3 जा आ गया रेशियो 2:3.
सेल्स 2:3। एनी डाउट? समझ में आ गया? अरे हाँ, चलिए ठीक है। और क्या इंफॉर्मेशन दिया है जी? यू आर रिक्वायर्ड टू अर्न। खत्म। चलो स्टार्ट करेंगे। सेल्स सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स में पहले लिख ले दो सब। ऑफिस का सैलरी टाइम में, प्रोप्राइटर का सैलरी स्पेसिफिक, अभी मैंने एग्जांपल दिया था स्पेसिफिक, वो भी किधर मालूम है? प्री में, पोस्ट में नहीं, क्योंकि प्रोप्राइटर रजिस्ट्रेशन के पहले होता है और रजिस्टर हो गया तो प्रोप्राइटर बदल जाता है, ओनर बन जाता है, वो भी शेयर होल्डर बन जाता है, तो इसके लिए वहां पे शेयर होल्डर का सैलरी आता है, यहाँ पे नहीं। अरे समझा? चलिए ठीक है। फिर जनरल फिक्स खर्चा जो है वो टाइम में जाएगा। फिक्स खर्चा, फिक्स मतलब जैसे सैलरी फिक्स हो गया ना तो मंथ में है, लेकिन अगर जनरल खर्चा वेरिएबल बोला है, मतलब जितना काम करोगे उतना, उसको महीने से लेन देन है क्या? नहीं, तो वेरिएबल कौन से रेशियो में जाएगा? सेल्स में। बात समझा? फिर यहाँ पे ट्रैवलिंग खर्चा, ऑफिस का जो स्टाफ का ट्रैवलिंग खर्चा फिक्स है, लेकिन जो सेल्समैन का वो तो सेल्स पे है। खत्म हो गया रेशियो। अब आपको डिवाइड ही करने का है। टाइम रेशियो है, डिवाइड बाय 12, डिवाइड बाय 12 कर दो। 50,000 डिवाइड बाय, अच्छा मेरी मिस्टेक है, सॉरी, 5 से करेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे तो 20,000 और 30,000, सिंपल। क्या हो गया बेटा? तू सोई नहीं थी? अरे क्या बात है यार। आर्यन, डिवाइड करेंगे 12 से 5,000 और 7,000। स्पेसिफिक है, ऑलरेडी हो गया। टाइम 6,000, मतलब यहाँ पे आपको आ जाएगा 12 से डिवाइड होगा, 12 से डिवाइड किया तो 500 आया। 500 इंटू 5, 500 इंटू 7, 500 इंटू 5 2500, इंटू 7 करोगे 3500। ये सेल्स मतलब 5 से डिवाइड होएगा, तो 5 से डिवाइड होएगा तो 40 आया, सॉरी 400 आ जाएगा। 400 इंटू 2 800, 1200। समझ रहे हैं ना कैसे डिवाइड हो रहा है? चलिए, स्पेसिफिक 12 है मतलब 5,000 7,000, इधर डिवाइड बाय 5 कर दो मतलब 3,000 आएगा। 3,000 मतलब 6,000। खत्म हो गया समना। अभी क्या करना है? टोटल। चलिए फट से टोटल ले लेंगे इसका। टोटल 50,000। क्या नहीं बेटा? नहीं, उम्र में नॉर्मल, ये नॉर्मल नॉर्मल सर इसका भी वही है, इट्स नॉर्मल, ये उम्र में से होते रहता है। आर्यन के साथ कितनी बार हुआ? आर्यन, 50,000 ये आर्यन सही है। टोटल ले लेंगे 50,000। इसका भी 50। हो क्या बात है यार। इसका टोटल करो ना, करो करो। लास्ट का 27,700, 20 इधर आएगा 2,300 लॉस। बराबर है, इधर नील है, इधर लॉस कैसे आएगा बेटा? प्रॉफिट होगा, माइनस प्लस जीरो होएगा ना। जीरो प्रॉफिट दिया है क्वेश्चन में, नो प्रॉफिट नो लॉस। अरे समझ में आया? अब यहाँ पे फिर से नोट लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे नोट? क्या लिखोगे? लॉस इन प्री इनकॉर्पोरेशन will be transferred to goodwill and profit in post incorporation will be transferred to profit and loss account। बात समझ में आया? समझा सम? पक्का? गुडविल अकाउंट, गुडविल एक ही बात है ना बेटा। क्लियर है? तो आज के लिए इतना। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।